रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। SYL का वार। चुनाव आते ही प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे बाहर आते हैं जिसका पूरे 5 साल किसी भी सरकार से कोई सरोकार नहीं होता है। चुनाव में बेशक वो उस मुद्दे के बल पर जीत तो जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसे भूलने में भी वक्त नहीं लगाते। आज उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दे पर हम बात करेंगे जो अचानक जिन्न की तरह बोतल से बाहर निकलता है। SYL यानी सतलुज यमुना नहर का मामला एक बार फिर सियासी रूप से गर्मा गया है। इस मुद्दे पर विरोधी हमेशा सरकारों को कोसते हैं। HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाकर सरकार पर वार किया। सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फिर गरमाया SYL का मुद्दा। प्रदेश सरकार ने नहीं बनने दी नहर। HLP सुप्रीमो का सरकार पर वार। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक। पिछले 10 साल से ये मुद्दा हरियाणा की राजनीति में बोतल से निकल जिन्न की तरह जगह बनाए हुए है। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा गया है। निशाने पर हैं सभी पिछली सरकारें। जब बात SYL की हो रही हो तो सबसे पहले आइए आपको पहले विवाद की जड़ समझाते हैं। विवाद की शुरुआत साल 1987 से होती है, जब इस नहर को बनकर तैयार होना था और हरियाणा किसानों को खेती के लिए 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था। नहर बनाने का आदेश था। सारे पिंडा च अज बीमारी जड़ी फैली हुई है हैपेटाइटिस दी ते दूजी बीमारी फैली है। ओदा कारण की है? ओदा इक्को ही कारण है कि पंजाब दी जड़ी भी है नहर है, उथों गंदा पानी इत्थे आंदा है। गंदा पानी आन करके ट्यूबलां दे अंदर मिक्स हो गया पानी जड़ा, उस करके बीमारी फैली है। जड़ा पानी सानू पंजाब दी सरकार तो चाहिदा है, वो तो अज तक इन्हां ने दिता नहीं। वो तो ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ कि जी ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ। भी पहले बादल साहब ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ कि भी ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, भी ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਟਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਤੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ कि जड़ा साडा पंजाब दा पानी है, जड़ा साडा हक ऐथे रख। SYL के मुद्दे पर कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी पानी लाने का वादा करे तो वो हजका का विलय बीजेपी में करने को तैयार है। ये सब जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में नहर के बनने से प्रदेश की जनता को बहुत फायदा मिलता, लेकिन राजनीति के चलते किसान आज तक पानी की बाट जो रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जगमोहन आनंद जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आशीष दुआ जुड़ रहे हैं और एचएलपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिओम बाली। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आना चाहूंगी आशीष दुआ जी आपके पास। आशीष जी, पिछले 10 सालों से एसवाईएल को लेकर राजनीति हो रही है। प्रदेश सरकार पर अभी भी वही निशान है कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि एसवाईएल का मुद्दा हल हो। आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि एसवाईएल का जो मुद्दा है ये इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के पानी के बंटवारे के चक्कर में ये लटका हुआ है। और ये 214 किलोमीटर की जो नहर है, इसमें 1981 इंदिरा जी ने अवार्ड किया था और सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुए थे रावी ब्यास एग्रीमेंट के। तो ये पंजाब को चाहिए, बादल साहब को चाहिए कि जो हरियाणा का जायज हक है। नहीं, लेकिन ये काम किसका है? प्रदेश सरकार अगर इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से टैकल करती है तो पंजाब सरकार से बातचीत हो सकती थी। आशीष दुआ जी की जो बातें हैं, आपको उन तमाम बातों से क्या जाहिर होता है? देखिए, मैं आशीष दुआ जी की बात का जवाब दूंगा, लेकिन जहाँ से प्रश्न शुरू हुआ वहाँ से जवाब देना बहुत जरूरी है। जी। 5 साल एक व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पे रहे और महत्वपूर्ण पद पे भागीदार रहे, तब उन्होंने ये प्रश्न नहीं उठाया। आज चुनावों के नजदीक आते हुए वो सिरसा रुपये की जनता को बेकाने का काम कर रहे हैं। जी। दूसरी बात जो आशीष दुआ जी ने कही, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, तो दोनों सरकारें ने मिलकर के दायित्व बनता था कि हरियाणा के हकों को पानी लाएं। तो चुनावी घोषणा पत्र में भी डालते रहे और चुनावों के आते हुए समय पे बोलते भी रहे, हमारी सरकार आएगी तो हम पानी लेकर के आएंगे। तो मेरी नजर में, हमारी नजर में, भारतीय जनता पार्टी की नजर में दोनों बराबर के जुर्मवार हैं। दोनों ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, प्रदेश की जनता के साथ आज प्रदेश की जनता के हितों का खिलवाड़ किया। जगमोहन जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हरिओम बाली हमारे साथ एचएलपी के नेता जुड़ रहे हैं। हरिओम जी, बहुत स्वागत है आपका।
अंदर जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उन स्थितियों में कितना संघर्ष गोपाल कांडा जी ने किया। मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बात बता नहीं पाऊंगा, जनता तक संदेश नहीं बराबर पहुंचेगा, उसका क्या फायदा? आप बात बता पाने की स्थिति में ही नहीं है जगमोहन जी। मैं ये कहता हूँ कि जो प्रश्न हमने उठाया है, आपने हर बार जब भी आपकी सत्ता आई है तब आपने हरियाणा की जनता के साथ में धोखा किया है। एक बार जगमोहन आनंद जी की प्रतिक्रिया सुन ले। जी बताएं जगमोहन आनंद जी। देखिए, मैंने कहा कि हम जब भी आए गठबंधन में आए, और गठबंधन की सरकारों के अपने धर्म होते हैं, गठबंधन की एक अपनी मजबूरियां होती हैं। हम अगर इंडिपेंडेंट सरकार में होते तो हम कभी तक का प्रदेश के साथ प्रदेश का पानी ले आते, और जब तक ये लोग सहभागी रहे हैं, ये लोग मंत्री रहे हैं, ये कहे 1.5 साल के उनके विभाग बदलते रहे, ये बात करते रहे, इस प्रकार की बातें जनता को गुमराह करने वक्त, और आज जब चुनाव सिर पर आ गए हैं तो इस प्रकार 10 साल से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में केंद्र में सरकार थी, जिम्मेवारी उनकी बनती है, जिम्मेवारी पानी देने की जिम्मेवारी उनकी बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि अगर कोई सरकार नहीं जैसी तो केंद्र की जिम्मेवारी बनती है। तो जगमोहन जी, आप ये कह रहे हैं कि साझा की सरकार से गठबंधन की बड़ी मजबूरियां होती हैं, लेकिन जब अपने सरकार की बारी आती है तो गठबंधन की मजबूरियां गिना दी जाती हैं। और क्या मैं आपसे समझना चाहूंगी कि गठबंधन के उस दौर में जनता के मुद्दे हाशिए पर थे? क्या वाकई बीजेपी उस वक्त बहुत मजबूर थी? देखिए, जो मुद्दे जनता के लिए, जो मुद्दे जनता के हितों के लिए जितनी जल्दी हो सकते थे वो हमने पूरे सॉल्व करवाए। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दा कौन सा है, हर मुद्दे के ऊपर एक सहमति बने। सरकार में जो भी काम हो, आम सरकार में भागीदार रहे हैं, सरकार के कायम पाल रहे हैं, उनसे तो कोई हिसाब नहीं मांगते। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, उसमें भी इन्होंने हरियाणा के हितों के साथ अनदेखा किया है और समझौता किया है अपने पार्टनर के रहते हुए, आईएनएलडी के रहते हुए। तीसरा, इसमें एक जो इन्होंने इस तरह का बयान दिया कि हमारी मजबूरियां हैं और इस तरह की मजबूरियां हैं, तो ये देखिए, जो प्रदेश की जनता का हक है, हरियाणा की जनता का हक, हम उसके लिए हम एक मिनट, मेरी आप पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। है कि इस सरकार के सामने क्या मजबूरियां रही? केंद्र में भी सरकार थी, मेरी आप पूरी सरकार थी, अगर आप लोग चाहते तो वाकई कुछ किया जा सकता था। आप पूरी बात सुनिए,
आप पूरी बात सुन लीजिए। और इसमें आप ये देखिए कि हरियाणा ने स्टेट असेंबली में इसको पास किया और ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामला था। तो हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितना कुछ, जो भी मैक्सिमम स्टेप्स पॉसिबल थे, वो अपना हक लेने के लिए, हरियाणा की जनता का हक लेने के लिए उठाए हैं। जी। और हरियाणा आपका स्वागत है इवनिंग रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं इवनिंग रिपोर्ट में SYL का वार एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा के राजनीति का ज्वलंत मुद्दा रहा है। इस मुद्दे के सहारे तमाम पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से अब ये मुद्दा बाहर निकलने लगा है। एक बार फिर से SYL का ये मुद्दा गर्मा चुका है, लेकिन जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि जिन जिम्मेदार कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी इस मुद्दे को सुलझाने की, आखिरकार वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई गई। पिछले 10 सालों से सतलज यमुना लिंक पर राजनीति हो रही है। 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट का ये कह सकते हैं कि एक तरीके का फैसला सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, एक निर्देश दिया था कि प्रदेश सरकार इस नहर को बनवाए, इसका निर्माण जो काम है वो पूरा करे। अगर वो ऐसा करने में अक्षम साबित होती है तो केंद्र सरकार के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई। बता दें आपको कि उस वक्त इनेलो और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ठीक उसके 1 साल बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। और संयोग ये था कि उस वक्त केंद्र की सत्ता में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश की राजनीति में भी कांग्रेस ही थी। ऐसे में एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो दोनों के ही कंधों पर थी। और ऐसे में एक बार फिर से SYL का ये वार निकलकर सामने आया। 2004 के बाद अब तक कहा जाए तो अब तक इसको लेकर राजनीति ही हो रही है। 1987 में जो लिंक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, आज 2014 तक ये लिंक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ बीजेपी के जगमोहन आनंद जी भी जुड़े हुए थे, HLP के नेता हरिओम हाली, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आशीष दुआ जी भी जुड़े हुए थे। इन सबका कमोबेश, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं, वार और पलटवार का दौर जारी था। जनहित के मुद्दों की बात किसी ने नहीं कही। कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं न कहीं जो जनता के साथ फरेब किया गया वो बीजेपी नेहरू की सरकार में किया गया। बीजेपी ये कह रही है कि जिनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। लेकिन अगर आप पूरा लबोलुआब देखें, पूरा निचोड़ देखें, तो कमोबेश दोनों ही पार्टियों ने कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे के साथ राजनीति ही की। कांग्रेस नेता कर्मचंद शर्मा हमारे साथ इस फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कर्मचंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। कर्मचंद जी, SYL का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जा रहा है। SYL का मुद्दा आपको भी याद होगा, पिछले 10 साल से इस पर राजनीति हो रही है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि प्रदेश सरकार इसे बनवाए या फिर केंद्र की सरकार। सहयोग केंद्र सरकार में की सत्ता में भी कांग्रेस थी, प्रदेश की सत्ता में भी कांग्रेस थी। आखिरकार वो जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाई गई? ये जो दूसरी स्टेट वाले हैं, पंजाब साथ में लगता है, जिनकी तरफ से निकलता था, ये नहीं कर नहीं पाए और ये बीच में ऑब्जेक्शन डालते रहे।